वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर सब्स्टिट्यूशन के इंटीग्रेशन के कंप्लीट कर दिए थे बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन। आज वही सब्स्टिट्यूशन चल रहा है लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन बाकी रह गए थे तो उनको जरा बता देते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको सब्स्टिट्यूशन आता है या नहीं आता है या कुछ और आता है कि नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ठीक, कभी कभी टेस्ट में भी इनको दे दिया जाता है, हमेशा मिलते हैं आपको। अब इन क्वेश्चनों का लॉजिकल चीज़ें जरा देखो कैसे बनानी है आप। ये क्वेश्चन हो गया, इसी से बन जाएगा क्वेश्चन 1/1 माइनस 10। सिमिलरली क्वेश्चन 1/1 प्लस कॉट, सिमिलरली क्वेश्चन 1 माइनस कॉट। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे सुनना। पहला मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, I = इंटीग्रल 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। सभी लोग देखेंगे अच्छे से पूरे क्वेश्चन को। आयुष एल्सियम ले लिए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और cos कहाँ चला गया, पूरा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। अब किसी को ये ज़रूरत नहीं है कि किसी को इंटीग्रेशन आती है या नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ से टॉपिक क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, भाई गॉड मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद है या नहीं क्लियर नहीं, लेकिन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा गया है कि क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। यही क्वेश्चन डेफिनेट में होता है तो तुरंत सॉल्व हो जाता है, ये इनडेफिनिट की बात हो रही है। और ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता है कि किस टाइप में पूछा गया है, सब्स्टिट्यूशन में है कि कॉन्टिन्यूड में है। दोनों मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है और कॉन्टिन्यूड भी है। यहाँ सुनो कैसे, कल एक क्वेश्चन याद होगा आपको, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, अपॉन में मान लीजिए x+1 लिखा हो और ऊपर x लिखा हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते थे, एक को ऐड करते थे और एक को सब्ट्रैक्ट करते थे, अलग अलग डिवाइड कर लेते। नीचे देखना जरा आदर्श, कॉस क्या नहीं है आपके पास, साइन, तो आपने साइन को ऐड कर लिया और साइन को ही जब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और जब ऐड किया तो आपके पास कुछ ऐसा बना भार्गव, आप कहोगे सर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको अपॉन में कर दो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और जिसको माइनस किया उसको फिर अलग करोगे अलग, और फिर से ये बार बार ये चेन बनती चली जाएगी और फिर ऐसे करोगे बार बार, कभी बंद खत्म नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है जिस तरीके से यहाँ पर 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू सॉल्व हो जाती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा। जब आप इसमें साइन को ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो बार बार कुछ ऐसा और ऐसा बनने लगेगा, फिर साइन ऊपर आ जाएगा, एक बार फिर कॉस ऊपर आ जाएगा, फिर कभी साइन ऊपर आ जाएगा, तो ये बनता रहेगा। ये ना है, इससे बचने के लिए सिर्फ एक लाइन और एक लाइन बाद आंसर आएगा। एक स्टेप वो याद रखना, क्या, ऐसे क्वेश्चनों के लिए छोटा सा स्टेप है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों किया पता, कॉस को हमें 2 बनाना है, मतलब एक कॉस नहीं करना है, हमें 2 कॉस करने हैं। दैट्स मीन सुनिएगा, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया, ठीक। और जो मैंने अभी बताया साइन ऐड करने वाला साइन सेपरेट करने वाला, वही काम करो जो मैंने अभी आपको बताया कि साइन को ऐड करना है और साइन को, वही काम करना है, बस आपको अरेंज करना आना चाहिए। कैसे सुनो, देखो नहीं यहाँ क्या हुआ, I = 1/2 इंटीग्रेशन। अब इस कॉस को अब से मैंने क्या लिख दिया, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 2 बार, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे लिखा सिंपली अनविद। और मैंने क्या किया, एक साइन एक्स यहाँ ऐड कर दिया और एक साइन एक्स यहाँ पर, और दोनों का अलग अलग डिवाइड कर दिया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर क्या कर दिया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये बीच में प्लस है ना, अच्छा प्लस, ये बीच में प्लस और इंटीग्रेशन होल लगा के dx मान लिया। एलसीएम सेम है मान लीजिए, सुनो उत्कर्ष, एलसीएम सेम है, ऊपर के नंबर क्या होते हैं, लेडी ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐड कर दो तो कॉस प्लस कॉस 2 cos x, साइन से साइन खत्म हो गया, सेम लिखा हुआ है। अब सुनो, ये पूरा कैंसिल 1 हो गया, और नीचे का डिफरेंशियल अगर ऊपर लिखा हो तो आंसर क्या होता है, देखो I बराबर, मैं स्टेप पूरा लिखा हूँ, 1/2 ब्रैकेट लगाओ, इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रेशन, एक स्टेप लिख दो अच्छे से, cos x माइनस, और अपॉन में इसको लिख दिया क्या आप लोगों ने, sin x प्लस cos x। अनवित, अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि नीचे का डिफरेंशियल क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का ऊपर लिखा है ना, देखो cos x माइनस साइन एक्स। और मैंने आपको क्या बताया था, कल एक बच्चा हमसे कह रहा था सर cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos अपॉन साइन, cos अपॉन
नीचे का डिफरेंशियल देखो ऊपर लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स। लॉग याद आया सब लोग को? नीचे का डिफरेंशियल अगर ऊपर लिखा होता तो यही एक लॉजिक है। नीचे का डिफरेंशियल अगर ऊपर वाले पार्ट में लिखा है तो आंसर क्या आएगा? लॉग बिलो पार्ट। क्या आता है? लॉग बिलो पार्ट आंसर होगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन एक्स, इसका इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और बताइए क्वेश्चन में कोई भी अगर कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो बता दो क्या मैंने किया। एक स्टेप फिर सुनो, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो पहले, और मजा आएगा। सेम क्वेश्चन, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। एक नया क्वेश्चन, आई इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। डन हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लिख के नहीं आता है, ऐसे लिख के नहीं आता, वो ऐसे बन के आता है। मतलब क्वेश्चन में ये लिख के आता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख के आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऐसे लिख के आएगा तो ये मेरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, अगर ऐसे लिख के आएगा तो कभी याद नहीं आएगा। इसको याद रखना। इसको तो इसको ब्रेक करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस अपॉन साइन, तो साइन कहाँ आ गया? अपॉन में ये वैल्यू क्या बच जाएगी? साइन एक्स प्लस 60। मैंने अभी स्टेप क्या बताया आपको? क्या जोड़ना घटाना है? अब इस बार तो कॉस जोड़ना पड़ेगा ना। क्यों जोड़ना पड़ेगा कॉस? तो ऊपर साइन है, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से, बस हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। अगर अभी लास्ट में पढ़ा रहा हूँ तो कुछ तो बात होगी। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से स्टेप लिख दो पहले एक, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स आई इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट लगाओ। साइन 2 बार लिख दिया ऐसे करके। फिर एक बार क्या किया आप लोगों ने? यहाँ कॉस को ऐड कर दिया और इसके साथ कॉस को अब और अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये मेथड आपको क्लियर करना है कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है। ठीक, इंटीग्रेशन लगा दो, dx हो गया। ठीक है, क्लियर? ऋतिक कहाँ है? इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया। नीचे का डिफरेंशियल देखो ऊपर लिखा है, चेक करो। साइन एक्स का कॉस एक्स, सोच बोलना कॉस एक्स का, और एक कहाँ लिखा हुआ है? गलत हो गया। गलत गलत कुछ नहीं हुआ, रुको बस एक मिनट तो हो। आई इक्वल टू 1/2, बस आपने ध्यान नहीं दिया। 1 dx, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स माइनस, और अपॉन में क्या आया? साइन एक्स प्लस। अब बताइए नीचे का डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या आंसर आ गया? 1/2 ब्रैकेट एक्स माइनस लॉग, बोलो लकी, साइन एक्स प्लस आंसर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, आंसर खत्म। क्लियर हुआ? आपको अरेंज करना आना चाहिए, अरेंजमेंट नहीं आए तो कभी नहीं कर पाओगे। इसका एक और क्वेश्चन दो, सेम ऐसे ही क्वेश्चन, यहाँ पर माइनस हो जाता हूँ तो एक 10 वाला मैं बता देता हूँ या कॉर्ड वाला मैं बता देता हूँ और एक आप लोग करना। पहले राइट डाउन करो, प्रयास करो। प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप अभी करो, ये मैं बता रहा हूँ। रूल क्या बताया मैंने? पहले क्वेश्चन क्या करो? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। डन? किया इसका एल्सियम ले लो, आई इक्वल टू ऊपर आ गया बेटा क्या? साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस, रूल जो मैंने बताया 2 से मल्टीप्लाई 2 से, अब यहीं से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से आपने क्या करा दिया? आप इसको थोड़ा अरेंज करो, कैसे? जो रूल बताया, इंटीग्रेशन, एक साइन को यहाँ लिख दो और एक साइन को, रुको, अपॉन में क्या लिखा हो? साइन एक्स माइनस, एक कॉस को ऐड करना पड़ेगा, एक कॉस को इस बार मैंने पहले सेपरेट कर दिया, बाद में ऐड कर दिया, कोई डाउट? क्या वो कॉमन लेना पड़ेगा सॉल्यूशन, और इसको अपॉन में कर दिया। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना 60, और साइन एक्स माइनस, सिंपल। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? बीच में हो गया प्लस, ये हो गया dx। डन? ये पूरा कैंसिल हो गया, वैल्यू 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? नीचे का डिफरेंशियल देखो ऊपर लिखा है क्या?
देखो कैसे नहीं है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस का साइन एक्स बन जाएगा, लिखा हुआ है प्लस लॉग बिलो प्लस सी, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर लिखा है ना, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स का, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू बनी। क्लियर हुआ? कहाँ बेटा? ये साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो प्लस माइनस प्लस हो, ठीक, ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इससे नोट कर लो तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। क्लियर? ये वाला आंसर आपको अभी करना है, ये वाला आपके लिए होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2-3 बचे हुए, जरा उनको और देख लेते हैं। सुनो, अब ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन मेरे बाकी रह गए, ठीक, जिनको मैंने नहीं बताया था। साइन स्क्वायर एक्स तो बता दिया था, लेकिन साइन की पावर 4 नहीं बताया, साइन की पावर क्यूब नहीं बताया, कॉस की पावर क्यूब नहीं बताया। तो पहले क्यूब फिर 4। सुनिए, अगर कहीं भी क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स लिख के आ जाता है तो आप लोग क्या कहते हो? आप लोग कहते हो कॉस 2x का फॉर्मूला लिखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। 2 फॉर्मूले बनते हैं, इन 2 फॉर्मूलों से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। अगर कहीं साइन क्यूब आ जाए, ठीक, साइन क्यूब, तो आप लोग क्या बोलोगे? साइन क्यूब कॉस क्यूब लिख दो थोड़ा सा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। आप सुनो, किसी भी क्वेश्चन में ये वाला अगर क्वेश्चन आ जाए साइन क्यूब एक्स हो जाए, तो यहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लो साइन 3x के फॉर्म में, कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू आ जाए तो यहां से निकाल लीजिए। क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन? आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स डी एक्स, द वैल्यू ऑफ साइन 3x दैट्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। Now the value of sin cube x will become into this and this, 4 sin cube x equal to 3 sin x minus sin 3x and sin cube x equal to 1/4 bracket 3 sin x minus sin 3x। मैंने कोई इंटीग्रेशन यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है साइन क्यूब एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ये फॉर्मूला होता है, आपने किसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करी? साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आई आपके पास? कहाँ पुट कर देंगे? करो पुट, आई इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, dx कर दीजिए, 1/4 बाहर रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाओ, 3 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस क्या हो गया? कॉस 3x, जिससे लेट करते हो कहाँ आता है? डिफरेंशियल में जो चीज़ इंटू में आती है इंटीग्रेशन में कहाँ आती है? ये अपॉन में आ गया, ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या आ गया? आंसर। कोई दिक्कत? फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनना। किसका फॉर्मूला है? साइन क्यूब एक्स का है, तो साइन 3x के फॉर्मूले से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? कॉस क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? कॉस 3x के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, लगा देंगे, आ जाएगा। एक मैंने बताया तो एक आप लगाओ, ठीक। इसी क्वेश्चन में 10 में नहीं लिखा था मैंने, ये लिखा हुआ है 10 क्यूब एक्स का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा? 10 3x का भी फॉर्मूला मुझे बताएगा? 10 3x का फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला बच्चा कह रहा है सर 10 3a का फॉर्मूला हो जाएगा, बोलो
310a माइनस 10 क्यूब, बिल्कुल सही है, 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस, बहुत बढ़िया, 310 स्क्वायर। सुनो क्वेश्चन ही आया, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 10 क्यूब एक्स की वैल्यू निकालो। आप चाहो तो ये लगा सकते हो, ये दूसरा मेथड मेरे पास है, वो बताएंगे। आप चाहो तो यहाँ से 10 क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जब फाइंड करोगे ना तो मल्टीप्लाई कराने में बड़ी दिक्कत होगी। तो उसको आपको इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मूले से नहीं लगाना है, वरना बच्चों के दिमाग में चलेगा जैसे ऐसे, सर साइन क्यूब एक्स का निकाला तो साइन 3 के फॉर्मूले से, कॉस क्यूब एक्स कॉस 3 के फॉर्मूले से, और साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉस 2x के फॉर्मूले से। बट 10 क्यूब इससे नहीं निकालना है, इससे नहीं करना, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। कैसे करना है बता रहे, कैसे करना है सुनो पहले एक बार, फिर इनको बताते हैं साइन की पावर 4 वालों को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। देखिए बेटा 60, बेटा क्या क्वेश्चन लिखा जरा पढ़िए। 10 क्यूब एक्स, आपके पास फॉर्मूला किसका होता है? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज कर लूँ, लिख दूँ 10 स्क्वायर एक्स इंटू, कोई प्रॉब्लम? अब आपको अरेंज करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अरेंज करना है, अपना माइंड लगाना है। और 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है। और देखना इसको मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 10x dx हो गया सॉल्व। इसका मल्टीप्लाई आई इक्वल टू, ये क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx अलग कर दो, और ये क्या आ गया, मेरी बात सुनो बेटा भार्गव, इसका कंडीशन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। 10x का कंडीशन क्या होता है? माइनस का लॉग कॉस एक्स। 10x का इंटीग्रेशन या लॉग सेक एक्स। लेकिन इसका कैसे होगा? सब्स्टिट्यूशन आ गया। 10x को t मानोगे क्या मिल जाएगा? मिला। अगर इस क्वेश्चन में ये देखो अलग पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसीलिए कह रहे हैं भैया जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जा रहा है, एक बार वीडियो को जरूर, पूरी वीडियो को, पुरानी वीडियो सब देख लें, कर दें, क्योंकि आगे सब में वही होना है। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो पता ही है, इस वाला पार्ट कैसा हो गया सब्स्टिट्यूशन का। पहला क्लास, पहला दूसरा क्लास जो बताया था, इसको मानो ये, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट कर लिया आपने किसको, 10x टी लेट किया, 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स dt, इससे कोई मतलब नहीं आता, सिर्फ इससे मतलब। ये क्या आ गया, इक्वल टू, ये हट गया dx हो गया, ये आ गया t dt माइनस इसका इंटीग्रेशन log sec x हुआ, log, और t का इंटीग्रल क्या होता है बोलो, t स्क्वायर बाई 2 माइनस log sec x प्लस c। t किसको लेट किया आपने बेटा, 10x, ये क्या आ गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस, और आंसर सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम, मेथड नहीं बदलेगा, रूल नहीं बदलेगा, सिर्फ फॉर्मूला बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन कॉट क्यूब एक्स, क्या लिखोगे इसको, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट स्क्वायर को क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट का मल्टीप्लाई कराओगे सेम ऐसे बन जाएगा, एक का आता होगा और एक को लेट करना पड़ेगा। एक मैं बता रहा हूँ तो एक आप लोग मेहनत से, ठीक है, मुझे पता नहीं करते, मुझे बिल्कुल क्लियर है, आप लोग घर पे नहीं करते, आज नहीं, एग्जाम के पहले करो खूब, अभी नहीं करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ 1 घंटे दे दिया वो क्लास का, बस ये हो गया क्लियर। ये वाला क्वेश्चन डन कर दोगे, खत्म हो गया। ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये वाला मैंने बता दिया। अब बचे 4 वाले, बस 5 मिनट लगेगा स्कोर बताने में, पहले नाटू में बताएं। हाँ बच्चों सुनो, अगला वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो पहला क्वेश्चन ये देखो 4 वाला। अरे स्क्वायर आता है आपको, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता, किससे किस करते हो, cos 2x के फॉर्मूले से। आप पहले निकालो, आप क्या कहते हो, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, आप इसको इधर ले गए, इसको साइड ले आए, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस, याद कर लो अपॉन में क्या आ जाएगा, बस सिंपल याद करना। क्वेश्चन सुनिए आप, इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स का, डन हो गया। अगर cos की पावर 4 की बात करेगा तो क्या लिखोगे, ऐसे ही देखो, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला
1 माइनस अपॉन में होल स्क्वायर dx। सुनिए 4 हो गया, 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस। फिर सुनो, इस क्वेश्चन में दोबारा दो बार बनना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक साथ यहाँ पर और भी लिख दो साथ में, कॉस स्क्वायर x इक्वल टू ये होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन, सुनना इसमें I इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट इंटीग्रल 1 dx अलग कर दो, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x अलग कर दो, 2 कॉमन कॉस 2x अलग कर दो। अर्जुन क्लियर हो गया? 1 कंडीशन आता है x, इस कंडीशन आता है sin 2x अपॉन 2, बट इसका नहीं आता। कॉस स्क्वायर 2x कंडीशन, अरे अभी बताया मैंने, कहाँ आता है भैया? sin स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं आता। जब sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर का नहीं आता है तो sin स्क्वायर 2x या कॉस स्क्वायर 2x से कहाँ से आ जाएगा? और मैंने फॉर्मूला क्या बताया? sin स्क्वायर x आ जाएगा तो क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस 2x, और अगर आप लोग कॉस स्क्वायर लिखोगे तो 1 प्लस यहाँ x तो यहाँ, 2x तो यहाँ, 6x तो यहाँ, क्लियर? यहाँ 2x होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? अगर यहाँ 4x होगा तो ये कितना आएगा? वही सेम चीज, कॉस स्क्वायर 2x की बात किया जाए तो यहाँ पर 2x तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 4x तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 dx प्लस कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx माइनस 2 इंटीग्रल कॉस 2x dx क्लोज कर दिया, हो गया सॉल्व। 1/4 बाहर, x का 1 का, इसका सुनना 1/2 ब्रैकेट 1 का कॉस 4x का साइन 4x अपॉन, इसको ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2 कॉस 2x का साइन 2x अपॉन 2 पूरा ब्रैकेट क्लोज प्लस खत्म। फिर सुनो बात पूरी क्वेश्चन को, 2 से 2 कैंसिल, ये खुद करना, टाइम नहीं मिल पाया था। सेम क्वेश्चन cos 4x कैसे करोगे? cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब सुनो 10 की पावर 4 कैसे लिखोगे? 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, एक को तोड़ देना, सेक में मल्टीप्लाई कराना, जो रूल बताया था वो कर देना। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक, टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है, इससे आराम से करना। अच्छा ये क्वेश्चन याद है, चलो सुन लो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है साइन x इंटू कॉस x का होल पावर 4। आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2x का? क्या पढ़ा है? 2 sin x इंटू, इसी के अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें कोई दिक्कत? तो क्या बन जाएगा? देखो क्या हो गया, साइन की पावर 4 2x अपॉन में क्या आ गया 16 dx, तो i इक्वल टू 1/16 साइन की पावर क्या हो गया? अभी सेम क्वेश्चन बताया, साइन की पावर x का, साइन की पावर 4x का, ये क्या क्वेश्चन है? अगर जैसे x का है तो वैसे ही 4x का होगा ना, बस फर्क ध्यान रखना, अगर यहाँ x है तो यहाँ कितना होगा? 4x है तो ये कितना होगा? अगर ये 8x है तो ये कितना होगा? बस इतना अगर दिमाग में बसा लिया तो क्वेश्चन नहीं भूलोगे तुम लोग, लॉजिक समझ लो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कल की क्लास में बता दूंगा, या एक दिन जिस दिन क्या कहते हैं रिवीजन करवाना है सब्स्टिट्यूशन का, उस दिन बता दूंगा, आप लोग पूछ लेना। सब्स्टिट्यूशन मेरी तरफ से बिल्कुल फिनिश है, कुछ बचे होंगे क्वेश्चन तो अलग बात है, छोड़ दिए होंगे, ध्यान दीजिए, नहीं उनको मैंने अलग से पढ़ा दिए हैं आपको। हाँ, 1-2 क्वेश्चन की वीडियो नहीं बन पाई थी तो अलग से पढ़ गई है, कोशिश करेंगे उसकी वीडियो को अपलोड कर देंगे। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय।